जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता है जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है। यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम होकर स्थिर हो गई, तो इसका आंसर होगा स्थिर। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, उपर्युक्त सभी। फिर है उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल जो है वो ऋणात्मक ढाल को सूचित करता है। उपभोक्ता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। जो हर अगली इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत में अंत जुड़ा हुआ है, अंत से अंतिम आप याद रख सकते हैं। कुल उपयोगिता डैश उपयोगिता का योग होता है। सीमांत उपयोगिता एक इकाई से, मान लीजिए एक उपयोगिता मिली और दूसरी इकाई से भी एक उपयोगिता मिली, तो दोनों इकाइयों से कितनी उपयोगिता होगी, 2। तो ये सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता होता है। उच्च उदासीनता वक्र, जो ऊंचे उदासीनता, जैसे इससे ऊपर का जो उदासीनता वक्र होगा, ये वक्र किसको सूचित करेगा, इससे अधिक संतुष्टि मिलेगी, इससे कम। तो ऊंचे उदासीनता वक्र से उच्च संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर है उपयोगिता किसकी संतुष्टि को व्यक्त करता है। तो उपयोगिता उपभोक्ता की संतुष्टि को व्यक्त करता है। उपभोक्ता ने सेब खाया और उसको संतुष्टि प्राप्त हुई, तो किसकी संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि को व्यक्त करता है। मांग का नियम जो है वो गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन का अर्थ होता है कि यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। मतलब मांग में परिवर्तन होगा, ये नहीं बताता कि कितना परिवर्तन होगा। मांग का नियम केवल क्या बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होगा। जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम होती है तो उसे कम लोचदार होगी। मांग कम लोचदार, कम से आप कम लोचदार याद रख सकते हैं। फिर है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, यानी हर व्यक्ति के लिए एक वस्तु जो है उसकी उपयोगिता अलग अलग होती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है, यह कथन सही है, क्योंकि ये देखिए 0 बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए जो घी है उसकी तुलना में जो डालडा है वो क्या होगा, घटिया वस्तु, और उसे हम क्या कहेंगे, गिफिन वस्तु। तो यह भी सत्य है। जब मांग तालिका को रेखा चित्र में व्यक्त किया जाता है, मांग तालिका है कि 1 रुपये कीमत होने पर 2 रुपये मांग है और 2 रुपये कीमत पर 1 रुपये मांग है, तो इसे जब हम रेखा चित्र में व्यक्त करेंगे तो क्या बनेगा, मांग वक्र बनेगा। ये भी सही कथन है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। बाएं से दाएं यानी ऐसा, मांग वक्र ऐसा नहीं होता बल्कि दाएं से बाएं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कितनी होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होकर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता शून्य नहीं अधिकतम होती है, बस इतना अधिकतम होती है, इतना करना है आप। अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है तो आप अधिकतम अकेला याद कर सकते हैं। फिर है बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा। जो बजट रेखा होती है उसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। जैसे एसी है, अगर कीमत बहुत कम हो जाए तो
कम आय वाले या मध्यम आय वाले लोग भी खरीदने लगेंगे तो मांग अधिक लोचदार हो जाएगी। फिर है कीमत तथा मांग के बीच कैसा संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। 1 रुपये से कीमत 2 रुपये हो जाए तो की मांग मान लीजिए पहले 2 थी अब 1 हो गई, यानी मांग घट गई। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी होती है। जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी है, तो ये यदि आपको चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी ना मिले तो चाय पी सकते हैं। तो ये एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं जैसे गेंद है और बल्ला है, तो ये क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। क्यों है पूरक वस्तुएं, क्योंकि बल्ला और गेंद दोनों की सहायता से ही क्रिकेट खेला जा सकता है। फिर गिफिन वस्तुएं, जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम गिफिन वस्तु कहते हैं। जैसे घी की तुलना में जो डालडा है वो क्या है, गिफिन वस्तु है। मांग बेलोचदार मांग, जो आवश्यक वस्तु हैं, जैसे कि मान लीजिए नमक, कीमत इसकी बढ़ जाए या घट जाए इसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या है, बेलोचदार मांग, आवश्यक वस्तु। नमक हमारे लिए आवश्यक वस्तु है। मांग के नियम का अपवाद क्या है, गिफिन वस्तु। गिफिन यानी घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं, कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर उनकी मांग घटने लगती है, तो ये मांग के नियम का अपवाद है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। बजट रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है, उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता वस्तु या सेवा, मान लीजिए कि आपको भूख लग रही है और आप सेब का उपभोग कर लेते हैं, तो ये क्या होगी, उपयोगिता होगी। और आपको मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं और नर्स आपकी सेवा कर देती है, तो उसके वो भी क्या, उससे भी आपको क्या मिलेगी, उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हो। यदि आपको भूख लगी है तो सेब आपके लिए उपयोगी है और भूख नहीं लगी तो सेब उपयोगी नहीं है, यानी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि जरूरी है। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। फिर है सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताइए। मान लीजिए कि आपको 100 वस्तुओं के उपभोग से 100 उपयोगिता मिलती है, लेकिन जब आप 101वीं वस्तु का उपभोग करते हैं तो आपकी कुल उपयोगिता जो है वो 102 हो जाती है। तो 101वीं वस्तु से आपको कितनी उपयोगिता मिली, तो आप क्या करेंगे, 102 में से 100 को घटा देंगे तो आपको 101वीं वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली, 2। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का आपने उपभोग किया और आपकी उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई, 2 की। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इसके बाद कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने 3 वस्तुओं का उपभोग किया और 3 वस्तुओं के उपभोग से आपको 3 उपयोगिता मिली, तो 3 क्या हो जाएगी, कुल उपयोगिता। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। फिर बजट रेखा क्या है। बजट रेखा यानी आपके पास जो पैसे हैं उन पैसों से आप केवल 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि इस संयोग में आप 2x वस्तु और 2y वस्तु खरीदते हैं, और यदि आप इस संयोग का चयन करते हैं तो आप 3y वस्तु और 1x वस्तु खरीदते हैं। तो ये जो संयोग है, ये संयोग किसके आधार पर निर्धारित हो रहे हैं, बजट रेखा। ये आपकी बजट रेखा बता रही है कि आपके पास
10 रुपये हैं, 10 रुपये में चाहे आप इसको कम करें या इसको ज़्यादा करें या इसको कम करें, इसको ज़्यादा करें, आपको 10 रुपये में ही वस्तु खरीदने हैं। बजट रेखा आपके बजट को बताती है, ये आपका बजट है और इसको बताने वाली रेखा क्या है? बजट रेखा। और इस बजट से आप केवल 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को ही खरीद सकते हैं। बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तु की कीमत और निश्चित आय के आधार पर खरीद सकता है। यानी वस्तु की कीमत बदल जाए, मान लीजिए कि वाय वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो अब आप कम वाय वस्तु खरीद पाएंगे क्योंकि बजट तो उतना ही है। तो बजट रेखा क्या है, आप इस चित्र से याद कर सकते हैं। बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को, ये क्या है? विभिन्न संयोग हैं, संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता वस्तु की निश्चित कीमत तथा अपनी दी हुई आय पर खरीद सकता है। अब बजट सेट क्या होते हैं? बजट सेट देखिए, एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। बजट सेट का अर्थ है कि आप जैसे ये एक्स और वाई वस्तु आप क्रय कर सकते हैं 10 रुपये में, तो ये ए संयोग, ये बी संयोग, ये सी संयोग, तो ये जो संयोग है इनको मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? बजट रेखा। लेकिन ये जो संयोग हैं इनके समूह को हम क्या कहेंगे? बजट सेट। संयोगों के समूह को क्या कहेंगे? बजट सेट। तो बजट सेट क्या है? 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी वस्तुओं की कीमत तथा दी हुई आय के आधार पर खरीद सकता है। फिर उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र या अनाधिमान वक्र वह वक्र है जिसे विभिन्न बिंदुओं, मतलब वक्र के विभिन्न बिंदु 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। देखिए, ये जो है उदासीनता वक्र है। अब उदासीनता वक्र जो है ये 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। ये 2 वस्तु हैं, इनके विभिन्न संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10x वस्तु और 10y वस्तु ई बिंदु पर खरीदता है। अब उदासीनता वक्र के इस बिंदु पर क्या होगा कि अगर उसने x वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया, 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया, तो y वस्तु की मात्रा 10 से घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। तो उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदु क्या? अब आप 8 y वस्तु और 12 x वस्तु, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में आप जो है 5 x वस्तु लेते हैं और 5 y वस्तु लेते हैं। अब यदि आप x वस्तु ज़्यादा लेना चाहते हैं, 6x वस्तु लेना चाहते हैं, तो y वस्तु कितनी लेंगे आप? 4 लेंगे, तो भी आपको 10 रुपये ही खर्च होंगे। तो इन दोनों से आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी ए संयोग और बी संयोग से, वो क्या होगी? बराबर होगी। और ऐसी दशा में आप क्या होंगे? उदासीन होंगे, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि दोनों से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो उदासीनता वक्र क्या बताते हैं? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताते हैं, या 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला वक्र है। ये एक्स और वाई वस्तु है, इनके ये विभिन्न संयोग हैं, इनको मिलाने पर जो वक्र बनेगा वो उदासीनता वक्र होगा और जो उपभोक्ता है उसको समान संतुष्टि प्रदान करेगा। मांग का अर्थ क्या है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदी जाती है। ये जो वस्तु है ये किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय पर आप इसकी जितनी मात्रा खरीदते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। फिर मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग की लोच। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये थी और 1 रुपये कीमत पर आप 10 वस्तु खरीदते थे। अब वस्तु की कीमत 2 रुपये हो जाए तो आप 5 वस्तु खरीदेंगे।
तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, 1 का। मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 5 का। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या कहेंगे, मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या बताती है, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बताती है। थैंक यू।